कहाँ बड़े बड़े बंगलों के सपने देखे थे समीर, और कहाँ इस घटिया से ऑफिस की भी दीवारें तक नजर नहीं आ रही है तुझे इन इन फाइलों की वजह से। अरे इतना काम तो जिंदगी में मिला के मैंने कभी नहीं किया होगा यार। समीर, मैं कह रहा हूं सब लोगों ने मिलके तेरी बैंड बजाई है। समीर, कहां फंस गया तू? और तेरा वो इडियट बॉस, वो गधा, इडियट, उल्लू का पट्टा, फूल। अरे उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी। अरे जितना मैं कोशिश करता हूं कि वो मुझे निकाल दे, उतना ही वो चिपके जा रहा है। अगर गलती से भी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका सर फोड़। सर? मिस्टर समीर घीवाला, परसों से आप ऑफिस में नहीं आएंगे। सिर्फ 2 दिन के लिए आपको ऑफिस में नहीं आना है, क्योंकि तुम एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट यंग बॉय हो। 2 दिन के लिए तुम्हें शहर से बाहर रहना होगा और इस तरह के कई सैंपल्स लोगों को देने होंगे। और क्या है इसमें? तेल, मिस्टर घीवाला, तेल है इसमें, और तेल के ये सैंपल्स आपको ध्रांगध्रा, ध्रोड़, हरवर, जाम खंबाड़िया जैसी जगहों पर जाकर वहां की लोकल कंपनीज में लोगों को देने हैं, और वहीं से इस सैंपल्स की रिपोर्ट्स भी लानी है। 1 मिनट, और ये जो जगह आपने बोली वो कहाँ है? यू डोंट वरी, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बहुत इजीली पहुंच जाओगे। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि इन लोकल जगहों पर तुम्हें रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलेगी। वहां पे या तो आपको एसटी बस या फिर लोकल सवारी, क्या कहते हैं उसे, बैलगाड़ी या फिर खच्चर गाड़ी में बैठकर जाना पड़ेगा। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, बट आई एम श्योर यू विल डू। सो विश ऑल द बेस्ट। ये है तेरी पंक्चर तकदीर समीर। अब तू बैलगाड़ी पे बैठ के तेल बेचेगा। समीर घीवाला होके तू तेल बेचेगा। कितने फांसी पे लटका दीता मंजीते। पोस्टमैन, मैं देखती हूँ। ये आपका लेटर। थैंक यू। किसका लेटर है? मीठी बा का। मीठी बा का लेटर है। देखो ना किसने भेजा, देखो देखो। मीठी बा, जानकी, लेटर को देख के मिठीबा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? किसका लेटर हो सकता है? पता नहीं, फिर जरूर किसी करीबी रिश्तेदार का होगा। देखा, तीनों एक साथ एक ही जगह। क्यों?
क्या मम्मी जी? मतलब तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो तीनों एक साथ? एक्चुअली मम्मी जी, मीठीबा के नाम एक लेटर आया है और हाँ, और उसे देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि हम उनसे कुछ पूछते, वो अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। हाँ, क्या आप में से कोई बता सकता है ये लेटर किसका हो सकता है? अरे क्या है उसे, हमें क्या होगा? कोई पर्सनल लेटर, इसलिए तो रूम में लेकर भाग गई। कहाँ? हाँ हाँ सौ दो। हाँ हाँ होगा उनका कोई पर्सनल लेटर, कोई पर्सनल फ्रेंड का। क्यों कोकी? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी। बहुत हाँ हाँ हाँ, उनके किसी बॉयफ्रेंड का होगा, जवानी के समय का बॉयफ्रेंड। सॉरी, मतलब किसी का भी हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये मीठी बाग को तो आदत है छोटी छोटी बातों पर रोने की। कहाँ? तुम लोग साथ में भूल जाओ उस लेटर को। चलो कोकी भावना, हम तीनों चलते हैं, साथ में बैठ के कुछ काम करते हैं। चलो। हाँ लेकिन साथ में बैठ के क्या करेंगे? बाकी के घर वालों की बुराई। भावना चलो। लेट्स गो टू मीठीबा। चलो चलो चलो। मेरा चश्मा कहाँ रखा? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। इसके बिना चिट्ठी कैसे पढ़ती मैं? अब क्या? लेटर तो वहाँ है, चलो चलकर पढ़ते हैं। नहीं नहीं बिंदिया, ऐसा किसी का लेटर नहीं पढ़ते। जब तक मीठीबा खुद हमसे नहीं कहती, हम लेटर नहीं पढ़ेंगे। कम ऑन जानकी, उन्हें बताना होता तो तभी बताती ना। और क्या, बिना पूछे ही शुरू हो जाती। देखो मीठीबा दुखी क्यों है, अगर ये पता करना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो। हाँ, हो सकता है पढ़ने के बाद हम उनकी मदद कर पाए, है कि नहीं? चलो ठीक है, चलो। मैं पढ़ूं। अरे नहीं, अगर कुछ इमोशनल ड्रामा हुआ तो मैं रो दूंगी। तुम ही पढ़। मेरी प्रिय कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पढ़। मेरी प्रिय चुटकी, इंतजार कर रही थी ना मेरे खत का। हर साल इसी दिन तो लिखती हूँ और याद करती हूँ अपने गांव का वो मासूम बचपन, जब हमने बारिश के पानी में कागज की नाव चलाई थी, इमली के पेड़ पर चढ़ के छुपन छुपाई खेले थे, मंदिर के बड़े बड़े घंटों को पकड़कर झूलते थे हम, बकरियों के पीछे भागना, गाय की पीठ से कूदना, गुड्डा गुड़ियों का वो खेल, सब याद करती हूँ, सब। ये क्या, तेरी भी आंखें भर आई मीठी? इस बुढ़ापे में ये सब याद करके ही तो हम बूढ़े दोबारा बचपन जीते हैं। अच्छा चल,
अब और नहीं रुलाऊंगी, और हर साल की तरह अब आखिर में ही तुझे बोलूंगी, मेरी सबसे प्यारी सहेली का जन्मदिन बहुत शुभ हो। जन्मदिन? वो कब है? जिंदा रहे तो अगले साल फिर चिट्ठी भेजूंगी, आज ही के दिन 4 जून को जन्मदिन जो होता है तेरा। तेरी सबसे प्यारी सहेली सुमित्रा। 4 जून तो आज है। मीठी बा का जन्मदिन आज है। ओए रब्बा। दादी, आपको पता है आज मीठी बा का जन्मदिन है, लेकिन घर में और किसी को याद नहीं। लेकिन क्यों? और आपको तो याद है ना, आप ही सबको बता दीजिए। अब मैं सबको बता के आती हूँ। नहीं, रहने दो जानकी बेटा, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं बताया। लेकिन क्यों दादी माँ? दादी जी, आज मीठी बा का बर्थडे और घर में इतनी शांति। इनफैक्ट आज तो धूमधाम होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, और खूब सारा नाच गाना भी होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल, कुछ न कुछ सेलिब्रेशन तो जरूर होना चाहिए। यहाँ तो सालों से एक ही तरह से मीठी बा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं और तुम्हारे जी काका सुबह में मीठी बा के पास जाएंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और जन्मदिन विश करेंगे। फिर मैं उनका फेवरेट ये शीरा बनाऊंगी और फिर शाम को हम तीनों मिलकर मंदिर जाते हैं। बस पहले तो तुम्हारे जी काका बड़े धूमधाम से जोर शोर से मनाते थे उनका हर जन्मदिन। यहाँ बाहर परसाड में इतनी खुशियाँ मनाते थे, हम लोग नाचते थे, गाते थे। मीठी बा को है ना पुराने गाने बहुत पसंद है, इसलिए सब लोग मिलकर वही गाने गाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतने खो गए कि किसी के पास उनके लिए वक्त ही नहीं था। कई बार याद दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई याद रखना चाहे तब ना। इसलिए मीठी बा भी नहीं चाहती थी कि किसी को उनका जन्मदिन बताया जाए। पर दादी, मीठी बा की बचपन की सहेली सुमित्रा को तो उनका जन्मदिन याद है। हाँ, देखो ना, कोई है जो इतने दूर होकर भी कितनी पास है, और यहाँ सब उनके पास होकर भी कितने दूर। हम खत्म करेंगे ये दूरी। आज तक जो भी गलत होता आया है उसे हम सही बनाएंगे। क्यों? और नहीं तो क्या, वरना हम तीनों का इस घर में एक साथ होने का क्या फायदा? हाँ बिंदिया, अगर हम बच्चे अपने बुजुर्गों को सुख नहीं दे पाए तो हमारा एक साथ होना बेकार है। तो आज शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी मीठी बा का बर्थडे। हम आज शाम को मीठी बा के लिए एक पार्टी अरेंज करेंगे। हाँ, जिसका सारा काम बिंदिया संभालेगी। पार्टी के डेकोरेशन और शानदार प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारी मेरी और रोहित की। हम दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है? हाँ, और मैं मीठी बा के लिए केक बनाऊंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी उनके पसंद का। सो हैप्पी बर्थडे टू मीठी बा। पर जानकी, तुम क्या करने वाली हो? हाँ, आज मीठी बा का जन्मदिन है। आओ ना, डोंट फील बैड।
पर मिठी बा को 1 साल की बच्ची नहीं है जिसका बर्थडे मनाया जाए। अरे बाबा, बात वो नहीं है। असल बात ये है कि हमारी तीनों बहुएं एक साथ मिलकर शाम को मिठी बा का जन्मदिन मना रही हैं। ये मैं अभी सुनकर आ रही हूँ अपने कानों से। ये आजकल की लड़कियां भी ना रंग बदलते देर नहीं लगती है इनको। मैं कहती थी ना पहले से ही, ये हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। उनको मिठी बाकी हमसे ज्यादा फिक्र है, ये साबित करेंगे सबके सामने और फिर हमें नीचा दिखाएंगे। यही तो मैं कह रही हूँ, अब हमारी एकता जिंदाबाद। लोगों को भी मिठी बा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तो मजबूरी में फंस गए, करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा होगा कि वो 3 अच्छी और हम 3 बुरी। ये आज ही साबित करना होगा कि हम भी उन्हीं की सास हैं। अगर तुम दोनों कहो तो हम भी दिखा दे अपना खेल। हाँ, हाँ, तो मिला हाथ। अरे मंजीत, कुछ हेल्प करूं क्या? नहीं, हो गया ऑलमोस्ट। मिठी बा मंदिर गई? हाँ, जी काका और सुनंदा दादी के साथ गई हैं। इनफैक्ट अब तक तो वापस भी आ रही होंगी। हम लोग कहीं लेट तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, मैंने खाना बना लिया है, सिर्फ केक बेक करना है, हो जाएगा। ओके। मंजीत, क्या हुआ? मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। कहीं तुमने इसमें अंडे तो मिक्स नहीं किए ना? डोंट वरी, शादी से पहले 5 घंटे बैठकर मैंने महेश से क्लास ली थी कि किसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, ये सब जानती हूँ मैं। ये केक एगलेस है, इसमें अंडे नहीं है। ये लीजिए माता जी। माताजी, मैं तुझे माताजी दिखती हूँ? अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा। अब जाइए बीबी जी, आप जाइए। भैया जी, पैसे नहीं चाहिए? पैसे? पैसे तो आपने दे दिए, अब मुझे आपके 50 पैसे देने हैं। जब खुले होंगे तब मैं आपको दूंगा। जाइए अब आप। दिमाग से तो गया हुआ है, ऊपर से भुलक्कड़ भी है। भैया, मैंने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं तो तुम लौटाओगे कैसे? माफ कीजिएगा माता जी। माता जी, मेरे पैसे। ये तो कहाँ मौसम खराब कर रही हैं आप? बीबी जी, पैसे कहाँ दिए आपने? मेरे पैसे दीजिए। अपने हाथ में देखो क्या है। ये मैं भूल गया था। डोंट फील बैड। कोकिला मिठीबा मेंशन में रहती है, वो किसी के पैसे उधार नहीं रखती। अरे कोकी कोकी, और वो भी तुम जैसे अंडे वाले के तो कभी नहीं। सुनंदा, वो कोकी देख,